केवाईसी, बैंक से फ़ोन, कभी कोई फ्रॉड्स का फ़ोन, आपके अकाउंट के साथ केवाईसी कनेक्टेड नहीं है, तो कोई और कहता है केवाईसी रिलेटेड क्वेश्चंस। लेकिन क्या है ये केवाईसी, क्यों देना ज़रूरी है और कैसे देना ज़रूरी है, किसको देना है, यही सारे क्वेश्चनों के सल्यूशन लेके आए हैं हम आज इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं बिना स्किप किए। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम लाए हैं केवाईसी रिलेटेड इश्यूज़ को लेके वीडियो। हमारे फ़ोन कॉल्स में कभी ना कभी सबके पास, शायद मैक्सिमम के पास आ गया है, आपके अकाउंट के साथ केवाईसी का प्रॉब्लम है, केवाईसी नहीं रिलेटेड है। तो किसी के पास पेटीएम से केवाईसी रिलेटेड नहीं है। अरे भाई, ये केवाईसी लिखे तो हम परेशान हो गए। केवाईसी है क्या? एक्चुअली केवाईसी, नो योर कस्टमर, आजकल इसे नए तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि नो योर क्लाइंट, व्हाटएवर, मे बी क्लाइंट और मे बी कस्टमर, तो उनको जानना ज़रूरी है। आजकल हम लोग सारी चीज़ें ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं ना, ऑनलाइन पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक अकाउंट से और एक अकाउंट में। ऐसे सारी चीज़ों जब कर रहे हैं ना, उसमें क्या होता है, जो लोग ठीक ठाक नहीं है वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर अपने किसी अकाउंट से और किसी अकाउंट्स में, बेनाम के कोई अकाउंट्स में ऑनलाइन में कहीं पे स्टोर कर, जैसे कि पेटीएम का है तो वहाँ पे स्टोर करके रख रहे हैं। इस वजह से मनीटरी ट्रांजैक्शन, करोड़ रुपया का घोटाला हो जा रहा है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ही नो योर कस्टमर्स आए हैं। मतलब जहाँ पे आप आपके एड्रेस प्रूफ, आपका पैन कार्ड इशू कर रहे हैं, और ये पैन कार्ड आप तो जानते ही है परमानेंट अकाउंट नंबर है। आपके अकाउंट नंबर जहाँ पे भी दिया हुआ है वो सारे इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। और इंटर रिलेटेड हो गए मतलब आप कहाँ से कहाँ ट्रांजैक्ट कर रहे हो, वो सारे इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को रहते हैं। इस वजह से घोटाले की संभावना लेस हो जाते हैं। मतलब सारे अकाउंट्स को एक साथ में कनेक्ट करने के लिए हम ये पैन कार्ड या कुछ आधार कार्ड, ये सारे से कनेक्टेड रखते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। केवाईसी, नो योर कस्टमर, स्क्रीन पे देखिए ये दिखा दे रहा है। इसमें क्या होता है, कस्टमर्स के डिटेल्स बैंक के पास रहते हैं। ये ज़रूरी भी है, आप जिनके थ्रू ट्रांजैक्ट कर रहे हो, किसी को पैसा दे रहे हो, किसी से ले रहे हो, तो उनको भी तो जानना चाहिए ना आप कौन हो, कैसे इंसान हो, सही हो या गलत हो, फ्रॉड हो या ओरिजिनल हो। तो इसीलिए ये एक प्रोसीड्यूर है जिसके थ्रू बैंक अपने सारे कस्टमर्स की डिटेल उसी बैंक के अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड रखते हैं। तभी आप दूसरे किसी बैंक में जाओ या कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्ट करो तो उस इंडिविजुअल आईडी से पता चल जाएगा कि हाँ आप ही ट्रांजैक्ट कर रहे हो। इससे क्या होता है, कोई फ्रॉड्स भी आके आपकी तरह ट्रांजैक्ट कर नहीं पाता है। एक तरीके से ये आपको सेव कर रहा है। लेकिन हाँ, बहुत सारे जगह से ऐसे आ जाते हैं, मिसलिंक से अगर आप केवाईसी करने की कोशिश करो तो दिक्कत हो जाते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने के लिए ही ये केवाईसी है। हाँ, आजकल जो फ़ोन कॉल्स आते हैं वो तो फ्रॉड फ़ोन कॉल्स है, उसको तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। लेकिन अपने अकाउंट्स का केवाईसी ऑब्वियसली वी शुड हैव टू मेंटेन। अगर हम मेंटेन नहीं रखेंगे तो हम लोगों को दिक्कत हो जाएंगे। ये गया व्हाट इज़ केवाईसी के पार्ट। कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं आप केवाईसी कनेक्टेड? हर एक जगह में स्पेसिफिक सेल्स होते हैं या किसी फिनेंशियल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू आप लोग उन जगह में जा सकते हो
वहाँ से पता कर सकते हो कि उनके KYC कहाँ से हो रहा है, अपने लोकेलिटी में, या कोई ऑनलाइन सुविधा उनके थ्रू है या नहीं। और मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप ऑनलाइन में KYC कर रहे हो तो ऑथेंटिकेट जिस बैंक से हो उसी का वेबसाइट को फॉलो करो। आप अगर स्टेट बैंक में कर रहे हो, पेटीएम में कर रहे हो, तो देखिए पेटीएम का KYC के ऑप्शंस है, वहाँ से चेक कीजिए। किसी भी अरे गहरे लिंक से, अरे गहरे जगह से कोई वेबसाइट दे दिया, जल्दी से जल्दी वही से अपलोड करना है, ऐसे मत कीजिए। उसमें आप अपने जो क्रेडेंशियल्स है उसको, मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आप मिसलिंक कर रहे हो, मिसकनेक्ट कर रहे हो, और क्रिमिनल्स को न्योता दे रहे हो कि आओ भाई हमारे घर चोरी वोरी करके जाओ। ऐसा हम कोई नहीं चाहता है, इसीलिए कह रही हूँ आपको KYC ज़रूर करना है, मैंडेटरीली करना है, लेकिन उसको प्रॉपर वे में। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके नाम से और कोई ट्रांजैक्ट करके निकल जा रहा है तो उसमें भी आपका फ़ायदा नहीं है, नुकसान है। तो इसको अवॉइड करना है। और सरकारी दौर से भी अगर ज़्यादा घोटाला हो जाए तो उसका भी हिसाब आम जनता को ही देना पड़ता है। तो उस हिसाब से भी KYC मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी, एसेंशियल। लेकिन इसको कैसे करें, इसको करने की तरीका क्या है? मैं भी बार बार बोल रही हूँ, एक स्पेसिफिक वेबसाइट, हर एक, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर रहे हो तो हर एक जगह में है। और नॉर्मल बैंक में तो अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो, नॉर्मली करना चाहते हो, तो नॉर्मल बैंक में भी तो सेल है, उसके थ्रू करो, ठीक है। किसी को बिलीव नहीं, किसी को, वह कोई भी हो, बैंक के अंदर बैठे हुए भी हो, तो आप देखो उसको वो राइट है या नहीं, वो जांचो, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स किसी के साथ शेयर करो। ये बात आज आप अगर सीख लो, जान लो, तो आपको कभी भी किसी भी तरीके से दिक्कत फेस करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग डिफरेंट टाइम्स में आपको कॉल करके ऐसे ही बताते हैं, इसके साथ KYC नहीं है तो उस अकाउंट से नहीं है तो इसके साथ नहीं है। कोई भी जो इंटरमीडिएटरी बैंक के तरीके से आपके साथ में डीलिंग कर रहे हैं, आपके ट्रांजैक्शन को ऑनलाइन प्रोसीड कर रहे हैं, उन सब के लिए आजकल के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। कोई तो ऐसे भी कहते हैं, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, कहता है कि अगर आप KYC नहीं करोगे तो ये कैशबैक, ये सारी सुविधा आपको नहीं मिलेगा। वो तो खैर, वो तो एक लॉलीपॉप है ताकि आप कर लो, लेकिन मैंडेटरीली आपको भी करना चाहिए, ये मेरा कहना है। अब आइए हम नेक्स्ट फेज में चलते हैं। हाउ डू आई गेट KYC वेरीफाइड। देखिए यहाँ पे स्टेप्स है। चेक पैन KYC स्टेटस, एनी कस्टमर्स who try to give the KYC form, KYC के स्पेसिफिक जो मैं कह रही थी, and therefore they can able to check। अगर पैन KYC मैंडेटरी होता है हर एक जगह में जहाँ पे भी आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो, फिर भी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड CDSL के थ्रू इसके वेबसाइट दिया हुआ है, इनके साथ में आप विज़िट करके ये वेबसाइट से अपने KYC के स्टेटस देख सकते हो। मैं वेबसाइट को हाईलाइट करने के लिए दिखा रही हूँ। CDSL का वेबसाइट है www.cvycpaniquyry.aspx। यहाँ से आप अपने पैन या सारी चीज़ों के KYC वेरीफाइड है या नहीं वो देख सकते हो। अब आपको ये भी जान लेना ज़रूरी है KYC डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। आपको इंडिविजुअली, जनरली जो KYC के डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसमें है पासपोर्ट,
अगर आपके पासपोर्ट नहीं है तो मैं लिस्ट बता रही हूँ, आपको देखते जाना है। जो पहले बता देना है ये लिस्ट देने के पहले, वो चीज़ है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ही आपको पता चलता है कि कौन से चीज़ देने से आपका केवाईसी हो जाए। इससे आगे और कुछ नहीं। जो मैं इस लिस्ट में बता रही हूँ ना, इनको फॉलो कीजिए, इसी चीज़ें शेयर कीजिए और कुछ नहीं। और डिटेल्स उन लोगों के पास हो ना हो आप बताएंगे नहीं। क्या क्या है, चलिए अब ये लिस्ट देख लेते हैं, ये ज़रूरी है। ये है आपका पासपोर्ट, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में भी हो सकता है, मतलब जिसमें फ़ोटो भी हो आपके और डिटेल्स भी हो, एड्रेस भी हो, वो सारी चीज़ें होते हैं यहाँ पे। आप कहेंगे कि पैन कार्ड में नहीं, पैन कार्ड अलग है, वो अकाउंट्स को पूरा परमानेंट करता है। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आजकल आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है, लेकिन बहुत जगह में आधार कार्ड को अभी भी मान्यता नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट NRE GA कार्ड और पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें ही एसेंशियली आपको देना है और सिर्फ इसके थ्रू ही आपके वेरिफिकेशन होता है। तो जो मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ, अपने वेबसाइट, मतलब अपने जहाँ पे करना है उसके स्पेसिफिक वेबसाइट से ये सारे डॉक्यूमेंट्स को देख के आपको करना है। और कहाँ पे आप स्टेटस देख सकते हो वो भी मैंने आपको बता दी है, कैसे किसका वेबसाइट के थ्रू आप जा सकते हो, हाउ टू अपलोड, दैट इज़ ऑल्सो। यही आपके प्रॉपर प्रोसेस है KYC वेरिफिकेशन के। KYC करने से हमारे जैसे सुविधा है, किसी भी व्यक्ति से थ्रू बातों में आके KYC करने से वही दिक्कतें हैं। दोस्तों मैं लगता है मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ इस रिलेटेड। अगर मैं कहीं जगह पे छूट गया मेरा कुछ, आपको पता है तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं वेरीफाई कर पाऊँ। और नेक्स्टली आई हैव टू से, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम में ना फंसे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या करना है, जी हाँ, ये की ऑफ एजुकेशन जोन को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और पास में रखे हुए जो बेल आइकन है ना उसको ऑल कर देना है ताकि कोई भी वीडियोस हम बनाए ना तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहले बार पहुंच जाए और आप मिस ना करें। मिलते हैं नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।